आदरणीय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक सीरीज शुरू कर चुके हैं यूट्यूब पर अपने ज्योतिष चैनल पर स्वयं को बदलने की। हम हमेशा से यही कह रहे हैं कि राशियों और ग्रहों में परिवर्तन तो नहीं होगा, आपको बदलना होगा। और कैसे बदलना होगा, तो आपको अपनी कुंडली को समझना होगा और उसके अनुसार बदलना होगा। कुंडली में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं, लग्न और राशि। लग्न और राशि दोनों में ही राशियां बनती हैं। चंद्र राशि है तो भी, लग्न है तो भी। महत्वपूर्ण है राशि। तो जाने कि आपका लग्न कौन सी राशि का है और आपकी चंद्र राशि कौन सी राशि की है, इसी विषय पर आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे मेष से लेकर के कर्क राशि के गुणों और स्वभावों की और उनके प्रभावों की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रथम राशि मेष। मित्रों, प्रथम काल पुरुष की राशि या एक नंबर की राशि बनती है मेष। मेष राशि मंगल की राशि मानी जाती है। यह अग्नि तत्वीय राशि है। लेकिन क्या केवल इस पर मंगल का प्रभाव है? क्या केवल यह अग्नि तत्व ही है या इस पर और किन किन का प्रभाव है, यह हम समझेंगे। तो किसी भी राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और उन्हीं नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। तो किसी भी जातक का जन्म नक्षत्रों के चरण में होता है। जिस भी राशि में होगा उसके अंतर्गत 2.25 नक्षत्र और एक नक्षत्र के 4 चरण, तो कुल 9 चरण होते हैं। उनमें से किसी एक चरण में होता है। तो मेष राशि जो मंगल की अग्नि तत्वीय राशि है, उसके अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों के देवता कौन हैं, उन नक्षत्रों के ग्रह कौन हैं, देखिए। तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इस नक्षत्र के स्वामी यानी नक्षत्र के ग्रह होते हैं केतु और इस नक्षत्र के देवता होते हैं अश्विनी कुमार। इस नक्षत्र में जो नामाक्षर आता है, जो राशियों से हमारा नाम निर्धारण होता है, वो इन्हीं चरणों के आधार पर आता है। तो चूँकि अश्विनी के 4 चरण हैं, तो चू चे चो ला। प्रथम चरण में चू, दूसरे में चे, तीसरे में चो, चौथे में ला। यह अश्विनी नक्षत्र का नामाक्षर हुआ। दूसरा नक्षत्र आता है मेष राशि के अंतर्गत भरणी। भरणी यह शुक्र का नक्षत्र है। इसके स्वामी काल भैरव हैं, काल हैं और इसके भी 4 चरण आते हैं। तो पहले चरण का नाम अक्षर हुआ ली, दूसरे का लू, तीसरे का लो और चौथे का लो। इसके बाद कृतिका नक्षत्र का 1 चरण आता है, क्योंकि कुल 9 चरण ही होते हैं, 2.25 राशियाँ। तो कृतिका सूर्य का नक्षत्र है या सूर्य इसके ग्रह हैं और इसके स्वामी हैं अग्नि, यानी देवता है अग्नि। और इसका एक ही चरण आता है, तो नामाक्षर में केवल आ अक्षर आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वभाव की बात करें अगर इस राशि के, तो यह राशि पुरुष जाति की है। इसमें पुरुष होने का, इस राशि के जो भी जातक होंगे उनमें पुरुष होने का थोड़ा सा अहंकार भी हो जाता है। लाल पीले वर्ण वाली यह राशि होती है, यानी इनको लाल और पीला सूट भी करता है और पसंद भी आता है। कांतिहीन क्षत्रिय वर्ण बहुत तेज नहीं होता, थोड़ी सी कांति इनकी डाउन होती है। क्षत्रिय वर्ण हाव भाव से ये थोड़ा सा लड़ाकू, क्योंकि मंगल की राशि है। और पूर्व दिशा की स्वामिनी, यह राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी होती है। अग्नि तत्व है, चर स्वभाव, समान अंगों वाली, यानी इस राशि के जातकों के अंगों में एक समानता मिलेगी, एक सुघड़ता मिलेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई अंग बहुत बड़ा तो कोई अंग बहुत छोटा, एक सुंदरता और सुघड़ता मिलेगी। साथ ही अल्प संतति वाली है इस राशि के जातक। अल्प संतति यानी संतान थोड़ी होती है।
पित्त प्रकृति कारक है। इस लग्न या राशि में जन्मे हुए लोगों में थोड़ा सा पित्त प्रधान हो जाता है। अब पित्त प्रधान होने से होता क्या है कि इनको बेचैनी थोड़ा अधिक होती है, इनके अंदर एक बेचैनी रहती है। इसके साथ ही यह अहंकारी भी कुछ होते हैं, साहसी भी होते हैं। साहस अगर मंगल इनका अच्छा रहा तो साहस भी होता है, और मंगल अगर थोड़ा सा अंश बल में मजबूत होते हुए किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो दुस्साहसी बना देता है। मित्रों के लिए यह दयालु होते हैं, संगी साथी दोस्तों के लिए यह दयालु होते हैं। इस राशि के द्वारा मस्तक यानी हमारे मस्तिष्क का विचार होता है, और इस राशि का स्थान भी मस्तिष्क में है। चलिए, यह तो हमने जाना मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि वाले अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में देखें कि क्या ऐसा प्रभाव उनके जीवन में है, और है तो उस पर परिवर्तन के लिए हम अगले चरणों में बात करेंगे। दूसरी राशि आती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वृष राशि यानी वृषभ राशि। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की यह दूसरी राशि है, साधारण राशि। इसमें जो नक्षत्र होते हैं, इसमें भी 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो प्रथम स्तर पे 3 चरण कृतिका के, क्योंकि कृतिका का पहला चरण मेष में चला गया था, तो बाकी के 3 चरण आ गए वृष राशि में कृतिका का। और कृतिका के ग्रह सूर्य हैं, और देवता जैसा बताया जा चुका कि अग्नि है। और इन 3 चरणों में नामाक्षर आते हैं ई, उ, ए। उसके बाद रोहिणी का 4वां चरण आता है, रोहिणी नक्षत्र का। रोहिणी के ग्रह हैं चंद्रमा, लेकिन स्वामी हैं यानी देवता हैं ब्रह्मा। और रोहिणी के 4 चरण आते हैं इस राशि में, तो ओ, बा, बी, बू यह नामाक्षर आते हैं। इसके बाद आता है मृगशिरा का 2 चरण। चूँकि 3 चरण कृतिका, 4 चरण रोहिणी और 2 चरण मिलकर के 9 चरण पूरा हो जाते हैं मृगशिरा के। मृगशिरा मंगल यानी मृगशिरा नक्षत्र के ग्रह मंगल हैं, और इसके स्वामी यानी देवता कहा जाए तो चंद्र होते हैं। और चूंकि 2 ही चरण आता है तो वे और वो यह 2 नामाक्षर आते हैं। स्वभाव से यह राशि स्त्री जाति है, स्वभाव से यह राशि स्त्री जाति है। श्वेत वर्ण, कांतिहीन, वैश्य वर्ण, वैश्य स्वभाव। दक्षिण दिशा की स्वामिनी यह राशि होती है। भूमि तत्व पर इसका अधिकार है। स्थिर संज्ञक, यह स्थिर स्वभाव और स्थिर प्रभाव देने वाली राशि है। शिथिल शरीर, शरीर इनका थोड़ा सुस्त होता है, यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न में जन्मे हुए लोगों के शरीर थोड़े से शिथिल होते हैं। यह महाशब्दकारी है, मतलब इसमें आवाज़ ज़्यादा होती है, चिघाड़ होती है इनकी आवाज़ में। इसका प्रभाव स्वार्थी, यह थोड़े स्वार्थी भी होते हैं। सांसारिक कार्यों में निपुणता होती है, बुद्धि से काम करने वाले, और इसे अर्ध जल राशि भी कहा जाता है। इस राशि में जल तत्व भी होता है। इसके द्वारा मुंह का और कपोलों का विचार किया जाता है। मुंह जो हम बोलते हैं और कपोल मतलब हमारे, इसका विचार किया जाता है। तो वृष लग्न में या वृष राशि में जन्मे लोगों में थोड़ा सा वाणी भी अच्छी होती है, उनकी वाणी में एक मधुरता और एक तरलता होती है। अब बात करते हैं मेष राशि के स्वभाव और मेष राशि के ग्रह नक्षत्रों के बारे में कि मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो मिथुन राशि, तो मिथुन राशि यह राशि बुध की राशि है, और इसमें मृगशिरा के 2 चरण, चूँकि मृगशिरा के पहले के 2 चरण वृष राशि में चले गए थे, तो मिथुन में मृगशिरा के अंतिम के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण। अब मृगशिरा नक्षत्र जो है मैं बता चुका हूँ कि हम इसके ग्रह मंगल हैं और इसके स्वामी चंद्र हैं। तो नामाक्षर के तौर पर इनके अंतिम 2 चरणों का आता है 2 नाम, 2 अक्षर, का और की। आर्द्रा यह राहु का नक्षत्र है। इसके स्वामी रुद्र हो जाते हैं, रुद्र मतलब भगवान शिव,
और इसके चारों चरण आते हैं मिथुन राशि में, तो कु घ अंग छ, यह 4 अक्षर आते हैं चारों चरणों के। इसके बाद पुनर्वसु के 3 चरण आते हैं। पुनर्वसु के नक्षत्र के ग्रह हैं बृहस्पति और इस नक्षत्र के देवता हैं आदित्य, आदित्य यानी हमारी पृथ्वी। इसके 3 ही चरण होते हैं, तो के को हा, ये 3 नामाक्षर आते हैं। स्वभाव से यह राशि भी पुरुष जाति की है, हरित वर्ण की है, चिकनी शुद्र वर्ण, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, वायु तत्व, उष्णता इनमें अधिक होती है, यानी उष्णता का प्रभाव अधिक होता है। यह भी राशि महाशब्दकारी है। मध्यम संतति वाली राशि है, यानी इस लग्न राशि में जन्मे लोगों को मध्यम मतलब 1-2 संतानें होती हैं इस तरह की। इनका भी शरीर थोड़ा सा शिथिल होता है तथा विषमोदी है। विषमोदी का मतलब होता है कि थोड़ा सा कहीं न कहीं ये नशे में कुछ न कुछ सेवन कर लेते हैं। इसका स्वभाव शिल्पी है। ये मिथुन राशि वाले एक प्रकार के टेक्निकल माइंडेड होते हैं। चीज़ों को बनाने निर्माण करने में इनकी बड़ी रुचि होती है, शिल्पकार होते हैं स्वभाव से और विद्याग्रही भी होते हैं। इनमें सीखने का गुण बड़ा ज़बरदस्त होता है। प्रबंधन का, मैनेजमेंट का गुण भी इनमें पर्याप्त होता है। अगर बुद्ध इनका अच्छी स्थिति में रहे तो ये उच्च कोटि के प्रबंधक हो सकते हैं किसी भी कार्य या क्षेत्र में। इस राशि से कंधों एवं बाजुओं का विचार किया जाता है। अब समझ लीजिए कि यह बुध की राशि है, मिथुन राशि, तो यह मिलनसार भी थोड़ा सा होते हैं, लेकिन अपने समकक्षता में, अपने समकक्ष लोगों में इनका बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन होता है और यह कम्युनिकेशन ही इनको लाभ देता है, कारक बनता है। इसके बाद हमारी चौथी राशि और आज की अंतिम राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि में यह चंद्रमा की राशि है। इस राशि के चंद्रमा ग्रह हैं। इस राशि में भी 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो पुनर्वसु का 1 चरण, चूंकि पुनर्वसु का पहले का 3 चरण मिथुन में चला गया था, तो पुनर्वसु का 1 चरण यानी जिसके ग्रह हैं बृहस्पति। पुष्य का 4 चरण, पुष्य के ग्रह हैं शनिदेव। पुष्य नक्षत्र के ग्रह तो शनिदेव हैं, लेकिन इसके देवता बृहस्पति हो जाते हैं। बड़ी मजे की बात है। इसलिए पुष्य नक्षत्र का थोड़ा सा हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। और फिर अश्लेषा के 4 चरण। अश्लेषा नक्षत्र के ग्रह तो बुध हैं, लेकिन इसके देवता सर्प हो जाते हैं। बात करें नामाक्षर की, तो पुनर्वसु के अंतिम चरण में के अंदर ही अक्षर आता है और पुष्य के 4 चरण हैं, तो हु, हे, हो, डा, यह 4 नामाक्षर आते हैं। अश्लेषा के भी 4 चरण हैं, तो डी, डू, डे, दो, यह 4 नामाक्षर अश्लेषा से आते हैं। स्वभाव की बात करें तो यह राशि भी स्त्री जाति है। रक्त और धवल यानी इनका रक्त जो है कलर भी इनको पसंद आता है और धवल सफ़ेद भी। मिश्रित वर्ण वाली जलचरी राशि है यह। इसमें मिश्रित वर्ण है और जलचारी यानी जल से प्रभावित होने वाली और जल को पसंद करने वाली राशि है। इनके स्वभाव में भी तरलता होती है। उत्तर दिशा की स्वामिनी है यह कर्क राशि। सौम्यता इनका एक विशेष गुण है। इस राशि या लग्न में जन्मे लोगों के चेहरे पर एक सौम्यता, एक शांति, एक शराफत झलकती रहती है और कभी कभी अपने इसी गुणों के कारण ये समाज में ठगे भी जाते हैं। कफ प्रवृत्ति, इनमें थोड़ा सा कफ की अधिकता होती है। एवं रात्रि बली, यह राशि रात्रि बली होती है। रात्रि में इनके मस्तिष्क ज़्यादा काम करते हैं, इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है।
तथा इनका स्वभाव लज्जाशील। इनके स्वभाव में स्त्री हो या पुरुष हो, कर्क राशि है तो थोड़ा सा इनके स्वभाव में लज्जा रहेगी। सांसारिक उन्नति के लिए ये बराबर प्रयत्नशील रहते हैं तथा समय के अनुसार चलना इनके लिए बड़ा सुगम होता है और ये समय के अनुसार ही चलते हैं। इस राशि के द्वारा वक्ष स्थल यानी हृदय स्थान का विचार किया जाता है। अब मेरे इस वीडियो बनाने का तात्पर्य क्या है कि जब आप अपनी राशि के गुणों को पहचान लेंगे, फिर हम अगले चरण में चर्चा में करेंगे कि इस राशि के गुण तो हैं आप में, लेकिन उन गुणों की वजह से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो तब आप अपनी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अब फिर से मेष राशि को ले लीजिए। तो मेष राशि मित्रों, जैसा कि मेष राशि के बारे में बताया जा चुका, अब ये पित्त प्रकृति कारक राशि है, तो जब भी पित्त प्रकृति होगी तो थोड़ा सा आप में बेचैनी होगी, आप चीज़ों के प्रति बेचैन हो जाते हैं, आप गर्मी थोड़ा सा कम बर्दाश्त कर पाते हैं। मौसम अगर गर्म हो जाता है तो आपको हानि होती है, आपको दिक्कत होती है। ये मित्रों के लिए दयालु होते हैं। अब मित्र इनका लाभ उठा ले जाते हैं और मेष राशि वाले लाभ नहीं ले पाते। दूसरा, मेष राशि वाले में जल्दबाजी का स्वभाव हो जाता है, तो इन कारणों से मेष राशि वालों को हानि होती है। अगर इनके मंगल, मतलब इस राशि के स्वामी मंगल भी खराब स्थिति में हो गए और इसके कारक बृहस्पति खराब स्थिति में हो गए, तो फिर जाकर के सूर्य खराब हो गए, तो जाकर के इस राशि वालों को भारी नुकसान होता है जीवन में। बात करें अगर वृषभ राशि की पुनः, तो वृषभ राशि क्या है? स्त्री जाति राशि है। श्वेत बल जैसा बताया गया, यह बुद्धि से तो काम करते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी शिथिलता हो जाती है, यह शिथिल हो जाते हैं। और अगर शुक्र कहीं पीड़ित हुए या लग्न पर किसी बुरे ग्रहों की दृष्टि हुई, तब यह शिथिलता इनको एक भारी अवसर चूक जाने का अवसर प्रदान करती है, यानी ये अवसरों को चूक जाते हैं। इनमें एक ही कमी होती है कि अवसर इनके सामने आते हैं, परंतु अपनी शिथिलता के कारण, और अगर लग्न पर शनि वगैरह ग्रहों का प्रभाव रहा तो शिथिलता बढ़ जाती है। तो शिथिलता के कारण वृष राशि वाले अपनी आने वाले अवसरों को चूक जाते हैं, पहचान नहीं कर पाते। मिथुन राशि की भी स्थिति कुछ इसी तरह बनती है, क्योंकि यह भी शिथिल शरीर की होती है। ये विद्याग्राही तो होते हैं, लेकिन देखिए ज्ञान किताबों का हो, किताबों तक रह जाए, तब तक कोई जीवन पर प्रभाव नहीं आता, जब तक कि वह ज्ञान धरातल पर न उतरे। यह शिल्पी तो होते हैं, तो इनका ज़्यादा गुणागणित टेक्निकल पॉइंट पर ही रह जाता है, और ये चीज़ों को स्वयं से करने में विचार रखते हैं, ज़्यादा इच्छा रखते हैं, क्योंकि दूसरों का किया हुआ इनको पसंद ही कम आता है, क्योंकि यह द्विस्वाभाविक राशि है। तो यहाँ इस वजह से ये भी मार खा जाते हैं। कर्क राशि की बात करें कि इनको क्या हानि होती है, तो चूँकि यह स्त्री जाति की राशि है, इस राशि के जातक किसी पर भी विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं और जिससे जुड़ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं, भले स्वयं का नुकसान हो जाए। यह कर्क राशि का एक विशेष गुण है, क्योंकि इसका प्रतीक ही है कर्क, यानी जो आपको केकड़ा कहते हैं। केकड़ा की हजारों टांगें होती हैं, तो पकड़ लेता है, जिसे छोड़ना नहीं चाहता, भले स्वयं उसका विनाश हो जाए। तो यही स्वभाव इनके पास होता है। लेकिन गुण है समय के अनुसार चलना, तो अगर ये अपने इस गुण को अपना लें तो ये संसार में बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अवगुण है कि पकड़ लें तो छोड़ना नहीं। अब यह गुण या अवगुण कैसे काम करेगा, तो जैसी लग्न पर या राशि पर या चंद्रमा पर ग्रहों की स्थिति रहेगी, या जैसा राशि या चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। तो मित्रों, अभी अब तक हमने 4 राशियों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम अगले 4 राशियों की चर्चा करेंगे और फिर उन राशि के दुर्गुणों की विशेष पहचान करके और उनके गुणों की पहचान करके दुर्गुणों को कम करने और